हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। दोस्तों, आज से मैं आपको दोस्त नहीं कहूँगा क्योंकि आप अपकमिंग पीजीटी टीचर हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो अब मैं आपसे अपकमिंग टीचर बोलने वाला हूँ। ओके, तो मेरे अपकमिंग टीचर्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक रोजालिन साहू का एक कमेंट आया था। उन्होंने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर एक डेमो टीचिंग बनाओ। ठीक है, तो उसी सिलसिले में आज हम एक ऑर्गेनिक पे डेमो टीचिंग लेके आए हैं। यानी आज हम ऑर्गेनिक पे एक डेमो टीचिंग डिस्कस करेंगे कि कैसे उस पर दिया जाता है। तो दोस्तों, उससे शुरू होने से पहले, जैसे कि आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, ओके, तो आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आजकल जो भी टाइम है, यानी मैक्सिमम टाइम आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लगाओ, या सेल्फ या जो भी आपके आसपास इंटरव्यू दे चुके हैं उनसे गाइडेंस लो। ओके, और यूट्यूब पे तो बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारे टीचर्स भी वहाँ पढ़ा रहे हैं जो इंटरव्यू क्रैक कर चुके हैं। ओके, और जो आसपास जो आपके फिजिकल व्यक्ति हैं जो इंटरव्यू दे चुके हैं ना, उनसे भी गाइडेंस लो और नोट डाउन करो, रिटर्न में भी लिखो उनको, जो भी वो गाइडेंस आपको देते हैं, जो भी आपको मैसेज देते हैं, जो भी आपको डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, उनको लिखो। तो मैक्सिमम आजकल 15-15 घंटे इस इंटरव्यू के लिए निकालो। ओके, आप अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम टीचर बनने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर ना एक, अगर आप मस्तिष्क में यानी माइंड में बार बार किसी थॉट को क्या करते हैं, बार बार लाते हैं, तो वो रियलिटी होने लगती है, यानी रियल में बनने लगता है। तो ऐसा होगा जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके अंदर आज झलकेगी सारी चीज़ें, यानी आप टीचर बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, तो जब भी हम मस्तिष्क में कोई थॉट लाते हैं तो वो थॉट बार बार लाएं तो वो रियल बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए आजकल जो मैक्सिमम टाइम है वो किसके लिए दें, इंटरव्यू के लिए। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं डेमो टीचिंग की। तो सबसे पहले हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मार्कर या चौक आप इंटरव्यू की टेबल्स में है तो उठाइए भाई, बिना परमिशन के मत उठाना। ठीक है, आपने परमिशन ली फिर उठा लिया, लेकिन अगर वह व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के आसपास रखी है तो विदाउट परमिशन आप उसे उठा सकते हैं। अब एक जो दोस्त है हमारे अपकमिंग टीचर है, उनका कमेंट आया था कि सर क्या वहाँ तो बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, तो हम जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है वो किससे करेंगे। तो हाँ दोस्त, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया था। ठीक है, इंटरव्यूअर वहाँ पर ऐसा होता है ना, बच्चे तो नहीं होते बट इंटरव्यूअर भी कभी कभी एक्ट कर जाते हैं बच्चों का। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है, ओके, आपको फील हो रहा है, ओके, कि बच्चे का एक्ट कौन करने वाला है, इंटरव्यूअर, ओके, तो आप तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज आप सीधे टॉपिक पे भी आ सकते हैं। ओके, यस, अगर लग रहा है, तुमको फील हो रहा है कि यार यहाँ पर जो इंटरव्यूअर्स हैं वो थोड़े फेमिलियर हैं, ये बच्चों का रोल कर सकते हैं या करेंगे, या वो वहां से फीलिंग आ रही है, ठीक है, यस, तो आप फिर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज आप सीधे टॉपिक पे भी आ सकते हैं। लेकिन आप इंटरव्यूअर को इंटरेक्शन में रहना, ये नहीं कि आप टॉपिक ही समझाते रहे, उनसे क्वेश्चन भी अराइज करते रहना। ठीक है, आप एक्ट करना बच्चों की तरह, आई मीन आप सोचना कि जो इंटरव्यूअर हैं वो बच्चे ही हैं। ओके, आप सीधे जाके टॉपिक समझाने मत लग जाना, कुछ बीच में उठ के सवाल भी पूछ लेना कि आपको समझ में आया, इंटरव्यूअर से पूछ लेना। ओके, आप एक्टिंग कर रहे हैं भाई, एक्टर बनने जा रहे हैं, तो एक टीचर ना बहुत अच्छा एक्टर होता है, क्योंकि वो नेशन क्रिएटर होता है, वो राष्ट्र निर्माता है, तो उसको एक्टर होना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हर सिचुएशन में उसे अलग अलग एक्ट करना पड़ता है। ठीक है, कहीं पर गुस्सा भी दिखाना पड़ता है, कभी सॉफ्ट भी रखना पड़ता है, कभी स्माइल भी करनी पड़ती है, ओके, कभी साहस भी रखना पड़ता है, कभी धैर्य भी रखना पड़ता है, तो बहुत सारी एक्टिंग करनी पड़ती है। तो एक टीचर एक्टर होता है। ओके, तो आपको वहां पर एक्टिंग ही करनी है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो अगर कोई दूसरा टॉपिक लेना होगा ना, यस, तो जरूर साहू जी, ओके, साहू जी, अगर कोई दूसरा टॉपिक आपके मन में होगा ना तो जरूर मुझे कमेंट करिएगा कि ये टॉपिक पे बनाइए करके। ठीक है, तो मैं उस टॉपिक पे भी बना दूंगा, लेकिन आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा था तो मैंने सोचा कि इसमें से एरोमेटिसिटी ले लिया जाए। ओके, तो एरोमेटिसिटी शुरू करने से पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों आपने परफ्यूम देखी है, आपने परफ्यूम यूज करी है, तो बच्चों ने की होती है, मैक्सिमम नहीं की होती है, तो देखी तो होती है। ठीक है, यस, तो बच्चे बोलते हैं यस। ठीक है, गवर्नमेंट के बच्चे, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, उनमें से कुछ पुअर होते हैं तो उनमें से नहीं देखी होती है, लेकिन कुछ लोगों ने देखी होती है, तो किसमें से जवाब आएगा यस।
ओके, तो उन्होंने परफ्यूम, तो अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, परफ्यूम उन्होंने यस बोल दिया उसमें। तो बच्चों उसमें जो परफ्यूम में जो खुशबू आती है ना, वो क्यों आती है? तो अब देखो ध्यान से सुनना, अगर वो 12th के बच्चे हैं तो उनको हम 11th में बता देते हैं कि कुछ एरोमेटिक होते हैं हाइड्रोकार्बन, कुछ एलिफेटिक होते हैं। अगर वो 11th के बच्चे हैं तो वो नहीं समझ पाएंगे कि एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है, तब आपको यहां पर जो टॉपिक है वो चेंज करना पड़ेगा, कीप इन माइंड। और 12th के बच्चे हैं तो वो समझते हैं कि एरोमेटिक क्या होता है और एलिफेटिक क्या होता है। तो अगर 12th के बच्चे हैं तो वो कह देंगे आसानी से, तो सर ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की वजह से उसमें खुशबू आती है, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ओडोर, उनकी ओडोर प्लीजेंट होती है, तो इसलिए उसमें खुशबू आती है। तो बच्चों का आंसर ये होता ही है, ठीक है। बच्चे बोलते हैं कि सर एरोमेटिक है, तो फिर हम अगला क्वेश्चन एरोमेटिसिटी यानी एरोमेटिक से उठाएंगे। तो बच्चों तुम बताओ कि हम कैसे पता करें कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि कोई नहीं है। ओके, तो कुछ बच्चे हाँ भी बोलते हैं, कुछ ना भी बोलते हैं, मैक्सिमम होते हैं जो ना बोलते हैं, कीप इन माइंड। ओके, तो आपने अब वहां साइलेंट हो जाता है, यानी एक आध बच्चे को आता भी है 12th में, ठीक है, क्योंकि उसने अच्छा पढ़ा होता है, ठीक है, सबने अच्छा नहीं पढ़ा होता है, तो कोई हाँ बोलेगा, लेकिन आपने मेजोरिटी चेक करनी है। तो जहां मेजोरिटी नहीं बोलेंगे तो आप स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कैसे पता करते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। तो उसका जो टॉपिक है वो है एरोमेटिसिटी। तो फिर जाके आप टॉपिक यहां लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम डेट मेंशन कर देते हैं। ओके, डेट मेंशन करेंगे। डेट है आज 19/03/23। डेट मेंशन करने के बाद हमने टॉपिक डाल दिया। ओके, टॉपिक हो गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसका जो सब टॉपिक है वो कौन सा हो गया, सब टॉपिक हो गया हमारा एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी ये हमारा आज का सब टॉपिक हो गया। ओके, और आप कुछ और मेंशन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। ओके, यस, जितना ज़्यादा व्हाइट बोर्ड का यूज होगा तो उतना अच्छा ही होता है, ठीक है। सब टॉपिक हमारा एरोमेटिसिटी हो गया। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिसिटी, यानी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम पता करें कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, यानी उसमें जो ओडोर होगी वो प्लीजेंट होगी। ओके, यानी उसमें अच्छी खुशबू आती होगी। तो कैसे पता करें, ठीक है। तो एक तो हम फिजिकली यानी प्रैक्टिकली पता कर सकते हैं सूंघ के, बट कैसे हम व्हाइट बोर्ड यानी पेपर पेंसिल से कैसे पता करेंगे कि कौन एरोमेटिक होगा कौन नहीं होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एरोमेटिसिटी। सो उसके लिए क्या होती है बच्चों, उसके लिए 3 कंडीशन होती हैं एरोमेटिसिटी, ठीक है। कैसे पता करेंगे कि वो क्या है, एरोमेटिक है कि नहीं है। ओके, तो उसके लिए देखो 3 कंडीशन होती हैं, क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन, ये तो क्राइटेरिया। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया है कि मॉलिक्यूल्स प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लेनर। प्लेनर का मतलब बच्चों की उसके सारे एटम ना एक ही प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। अब प्लेनर ज्योमेट्री मैक्सिमम किसकी होती है, वो होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री बताओ, वो होती है, क्या होती है, ट्राइगोनल। देखो उसके पीछे क्या आता है, प्लेनर आता है ना ये। तो अगर किसी कंपाउंड में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, ठीक है, और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसके जो सेंट्रल एटम है उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल से एक प्लेनर है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल से क्या है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कीप इन माइंड। अब हम दूसरी क्राइटेरिया में चलते हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, डिलोकेलाइजेशन का, डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होना चाहिए। अब सर ये डिलोकेलाइजेशन क्या होता है, डिलोकेलाइजेशन होता है यानी जो कॉन्जुगेशन में वहां बॉन्ड होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड होना चाहिए, फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, ऐसे चलना चाहिए। अगर उसमें लगातार 2 कार्बन के बीच सिंगल सिंगल आ गए या लगातार 2 डबल बॉन्ड आ गए तो फिर वो कॉन्जुगेशन नहीं होगा, फिर वो एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। अब है तीसरा ABC। तीसरा देखो, तीसरा क्या है,
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हकल रूल। क्या नाम जाना जाता है? हकल रूल से। ये 3 है, ठीक है। अब ये क्या बोलता है? ये पाई इलेक्ट्रॉन की बातें करता है। जैसे हम सबसे पहले लेंगे बेंजीन में, देखना, हाँ ये बेंजीन हमने बनाया, एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये बेंजीन बना दिया, ये बेंजीन। बच्चों बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, ये डबल है, ये सिंगल है, ये डबल है, ये सिंगल है ना? दिख रहा है आपको? अगर मैं इसको ओपन करके भी बता देता हूँ आपको, ये का ओपन करके देखो, ये ऐसे, ये आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, आपको छोटी सी छोटी बातें एक्सप्लेन कर देनी है, ठीक है? छोटी सी छोटी बातें जितनी भी हो सके, ओके। अगर बच्चे जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो उनका रिवीजन हो जाता है, ठीक है। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं भी यही करता हूं, पहले टॉपिक अगर कोई छोटी बात आ रही है, ओके, तो मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। चाहे बच्चों को पहले से आती है तो उसका रिवीजन हो जाता है, ओके। तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है छोटी छोटी बातें। तो मानो कि बच्चे अभी कुछ नहीं जानते केमिस्ट्री में, नए नए आए हैं, ठीक है, तो उनको आप डायरेक्ट उनको इतना ऊपर बाउंस जाए ऐसा तो नहीं पढ़ा सकते हम, छोटी छोटी बातें पढ़ानी पड़ती हैं, ठीक है। छोटा छोटा उनका बेस अच्छा होता है ना, तो उनको वो घर में जाके मोटिवेट रहते हैं, खुद भी पढ़ते हैं। फिर अगर उनका बेस, अगर हम पहले से ही हाई लेवल पढ़ा देते हैं तो उनका जो मोटिवेशन है ना कम हो जाता है, और घर जाके वो भी पढ़ते नहीं है। इसलिए उनको छोटी छोटी बातें, ठीक है, छोटी छोटी सीढ़ियाँ उनको स्कूल में सिखाएंगे हम, फिर वो घर जाके खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उनको इंटरेस्ट यहाँ से जगाना है स्कूल से। तो अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो देखो मैंने ओपन कर दिया पूरा, ये पूरा ओपन हो गया बच्चों, ये मैंने बेंजीन को ओपन कर दिया। बताओ, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा था डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कॉन्जुगेशन। देखो इसमें कॉन्जुगेशन है ना, यानी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल आ रहा है ना, डबल सिंगल आ रहा है, ठीक है बच्चों। प्लेनर है कि नहीं है? प्लेनर भी देख लेते हैं। ये कार्बन पे देखो, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होता है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो इस कार्बन में कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3 सिग्मा सर। और 3 सिग्मा के लिए क्या होता है पता है आपको? sp2 होता है बच्चों, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, 3 सिग्मा होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता? sp2 होता, 4 सिग्मा होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता? sp3 होता। इसको भी नोट डाउन करो बच्चों, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा, तो sp2 आ रहा है, इसको इसका मतलब ये प्लेनर होगा, ये सारे प्लेनर हो गए, यानी ये हाइड्रोजन कार्बन ये सब एक, सबका हाइब्रिडाइजेशन, सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा, सब एक प्लेन में होंगे। एक प्लेन में मतलब एक चाकू काटेंगे तो सारे के सारे कटेंगे, ठीक है। ये हो गया प्लेन में, तो हमें यहां से पता चल गया। अब दो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो गए। तीसरा क्राइटेरिया देखते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? ये है, यहाँ n की जगह पे हमने 0 रखा इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो फॉर्मूले में 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 + 2 = क्या हो गया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फिर हमने n = क्या रखा? 1 रखा, तो 4 × 1 = 4, ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ n = 2 रखा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 4 × 2 = 8 + 2 = क्या हो गया? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये हो गया n = 3 रखा, इस इक्वेशन में रख रहा हूँ हाँ मैं n की जगह पे। तो 4 ये हो गया 12 + 2, ये कितना हो गया? 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही करते रहेंगे, ओके, शो ऑन, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब इसमें मुझे देखो कितने पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड पाई, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई, 3 पाई बॉन्ड है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बच्चे बता देते हैं आसानी से, सर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड में, ठीक है। ऐसे कोई बॉन्ड बनता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका आता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका आता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर कितने पाई बॉन्ड हैं? टोटल पाई बॉन्ड, ठीक है। टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 हैं। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने होंगे? 2 × 3 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ना, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर इसको देखो, इसको मैच करो इस हकल रूल से, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, n जब n बराबर क्या रखा? 1 रखा। तो इससे ये पता चलता है
कि अकॉर्डिंग टू हकल ये एरोमेटिक होगा, यानी ये 4n+2 जो रूल है उसको फुलफिल करता है। तो जिसकी वजह से ये 3 के 3 क्राइटेरिया क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो इसे बोलते हैं हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से होता है। तो जो पेरेंट है क्या, पेरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, वो कौन सा है, वो है बेंजीन हमारा, ठीक है। यानी ये पापा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, यानी जहां भी आपको बेंजीन दिखेगा तो इसका मतलब है वो पक्का क्या होगा, उसमें ओडोर आएगी, क्योंकि वो बेंजीन जिसमें आ रहा है तो पक्का वो एरोमेटिक होगा। ये पेरेंट है, कीप इन माइंड। सो देयर इज ओनली 3 क्राइटेरिया ऑफ द एरोमेटिसिटी। ओके, फर्स्ट वन इज अ प्लेनर होना चाहिए, ओके, यानी कंपाउंड शुड बी प्लेनर, उसमें डिलोकिलाइजेशन होना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक अच्छे से ऑर्डर होना चाहिए, जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। एंड थर्ड में क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को क्या होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, यानी हकल रूल भी फुलफिल करना चाहिए। तो हकल रूल बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें थी। तो बच्चों को एक्सप्लेन करने के बाद आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर दिया, फिर आप बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, अब उसमें से बताना कि ये एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, ओके। तो जैसे कि हम इसे इरेज कर देते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, यहां पे स्पेस बना देते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें हमने ये लिया एग्जाम्पल, ये है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां पर कॉन्जुगेशन तो है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लेकिन टोटल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो इसमें, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक पाई, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड होगा, ये सिग्मा होगा और ये पाई होगा, एक ये तो सिग्मा होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन देखना हकल के अकॉर्डिंग, हकल वाली इक्वेशन में अगर n की जगह पे तुम कुछ भी रख दो तो कभी 4 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। n की जगह पे 0 रखा 2 आया, n की जगह पे 1 रखा तो 6 आया, 4 तो आया ही नहीं। तो इसकी वजह से ये पता है क्या है, ये वाला जो कार्ब ये है, इट इज नॉट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये है, ऐसा एग्जांपल से भी बता सकते हैं। तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यानी एरोमेटिक नहीं है, ओके, इट इज नॉट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यहां पर एरोमेटिक नॉट भी आप लिख सकते हो, ओके, नॉट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, ओके। ये आपको समझ में आ गया। तो बच्चों से एक बार पूछ लिया कि बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं आया एरोमेटिसिटी, तो बच्चों को अक्सर आ ही जाता है अगर ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो। और हो सके अगर आपकी राइटिंग सीधे सीधे नहीं जाती है ना, कभी कभी शुरू में राइटिंग ना सीधे सीधे नहीं जाती, बड़ी ये आम बात होती है, कीप इन माइंड, ओके। तो आप उसके लिए क्या करें, एक ब्लैक बोर्ड खरीद लें, ओके, यस, अभी ना बहुत जितना भी हो सके इन्वेस्ट करें, ओके। एक ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड खरीद लें, सस्ता आ जाता है, ऑर्डर कर लें और घर में लगा लें और प्रैक्टिस करें लिखने की। और हो सके तो ना एक डेमो टीचिंग खुद भी करें, ओके, और कैमरा लगा दें, वीडियो से क्या करें, पढ़ाते रहें और फिर अपने को उस रिकॉर्ड करने के बाद फिर एनालिसिस करें कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा बार बार प्रैक्टिस करें, 7-8 मिनट की डेमो टीचिंग रिकॉर्ड करते रहें, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपकी एक तो आवाज़ खुलेगी, ओके, आपके पॉज भी बहुत जरूरी होते हैं कि कहाँ पर लगातार नहीं बोलना होता है टीचिंग में, ओके। जब हम पढ़ाते तो लगातार बोलेंगे तो बच्चे के सर में दर्द या समझ में नहीं आता, कहाँ पर पॉज देना होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। आपने पढ़ाया फिर कुछ बोला, फिर पॉज कहाँ पर देना है, ठीक है। लगातार बोलते लगे नो, कहाँ पर स्माइल करनी है, कहाँ पर एक्सप्रेशन, ये आपको जब आप अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे ना पढ़ाते पढ़ाते, जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहा हूँ,
ठीक है, ऐसे पता नहीं चलेगा, कीप इन माइंड। तो आपको डेमो टीचिंग खुद भी क्रिएट करनी पड़ेगी और रिकॉर्डिंग करें अपने मोबाइल से और फिर चेकआउट करें कि आप कहाँ पर वीक हो रहे हैं और आप में कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। ओके, तो दोस्तों और अपकमिंग टीचर, अपकमिंग पीजीटी टीचर या केमिस्ट्री लेक्चरर, तो आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और साहू जी, अगर और कोई टॉपिक होगा ऑर्गेनिक पे तो ज़रूर बताइएगा कि इस टॉपिक पे बनाइए, पर ऑर्गेनिक का एक पर्टिकुलर टॉपिक, ऑर्गेमेटिसिटी या अदर कोई भी टॉपिक, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा मेरे अपकमिंग टीचर्स, और दूसरा शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक है सुमित्रा कोइरी ने कहा है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे एक डेमो टीचिंग बनाइए, शायद वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे डेमो टीचिंग देने जा रही है। तो सुमित्रा कोइरी, आपको ऑल द बेस्ट, आपका सिलेक्शन डन है। खूब मेहनत करिए, 10-10, 15-15 घंटे आजकल इंटरव्यू के लिए निकालिए और अदर काम को थोड़ा सा इग्नोर मारिए आजकल, ठीक है। क्योंकि लाइफ में जब टारगेट होते हैं ना कोई फिक्स्ड, तो कुछ और चीज़ें जो टारगेट के अलावा होती हैं उनको इग्नोर मानना पड़ता है, ठीक है। सभी चीज़ें हाथ में नहीं आती, तो जो टारगेट की ओर देखना है ना, अर्जुन वाली कहानी की, आप अर्जुन से पूछा कि आपको क्या दिख रहा है, तो उसने कहा सिर्फ आँख, चिड़िया की आँख दिख रही है, ठीक है। औरों से पूछा तो औरों ने कहा कि मुझे पेड़ भी दिख रहे हैं, पत्ते भी दिख रहे हैं। तो सिर्फ आपको क्या दिखना चाहिए, इंटरव्यू दिखना चाहिए अभी, ठीक है। और काम क्या नहीं, पेड़ की पत्तियां वत्तियां कुछ भी नहीं। तो ऑल द बेस्ट मेरे अपकमिंग टीचर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे जो आएगी। ओके, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।